18 साल पहले मेरा उद्धार हुआ। जब मैंने यीशु को अपनी जिंदगी दी, 18 साल से मैं मसीह में हूं। किसी ने मुझे सुसमाचार बताया था प्रभु के बारे में। जिसने मुझे सुसमाचार बताया था, मैंने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे सुसमाचार बताने वाला कोई और नहीं, मेरी बड़ी बहन थी। मैंने उसे गालियां दी। वो कैसेट्स लेके आती थी और वो घर पे उन दिनों में टेप रिकॉर्डर्स होते थे। आज आप सब कुछ यूट्यूब पे देखते हो। मैं जिन दिनों में विश्वास में आया, उन दिनों में यूट्यूब को बहुत कम लोग जानते थे। कैसेट्स आती थी, सीडी आती थी, सीडी जो डीवीडी में डाल के चलानी पड़ती थी। आज आपके पास तो एंड्रॉयड फोन है। मैं जिन दिनों में विश्वास में आया, उन दिनों में ऐसे फोन होते थे जिनमें 100 मैसेजेस आते थे। नए पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे। इतने मजबूत होते थे वो फोन के 7 माले से फेंको नहीं टूटते थे। आज आपके लिए कितना आसान है, आपके मोबाइल में इतने वचन हैं, बाइबल है। मैं जिन दिनों में प्रभु में आया, उन दिनों में फोन में बाइबल नहीं होती थी। हम नया नियम यहां पर कैरी करते थे और जहां टाइम मिलता था हम उसे पढ़ते थे। मेरी बहन ने मुझे कहा, यीशु मसीह खुदा है, तुझे जाना चाहिए। आप बिलीव कीजिए, मैं अपनी सगी बहन को बुरा भला कहता था, गालियां देता था। जानते हो मैं अपनी बहन को क्या कहता था? तू अंग्रेजों के भगवान पर विश्वास करती। यीशु अंग्रेज है। प्रभु भी जानता था यह प्रॉब्लम आएगी। अगर अब काले पैदा होते हैं तो हमें अलग नाम दिया जाता है। हम गोरे पैदा होते हैं तो हमें कहा जाता है अब अंग्रेज हो। प्रभु ने कहा लफड़ाई खत्म कर देता हूं। प्रभु की चमड़ी ब्राउन थी। आप पढ़ के देखिए इतिहास, यहूदी ब्राउन होते। प्रभु ने कहा ना मैं कालों में जन्मा हूं, ना मैं सफेद पे जन्मा हूं, मैं ब्राउन में जन्मा हूं, तुम लड़ते रहो। मैंने अपनी दीदी को बोला नहीं नहीं, ये अंग्रेज है, इससे प्रार्थना भी अंग्रेजी में ही करनी पड़ेगी। हमें लगता है अंग्रेजों ने प्रभु यीशु मसीह की ठेकेदारी लेके रखी है कि जो भी लोग यीशु को जानना चाहते हैं हमारे पास आओ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैं अपने जीवन में टूटा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कोई परमेश्वर की भूख और प्यास नहीं थी। मैं उसे ढूंढ नहीं रहा था। मैं अपनी तकलीफों को ठीक करवाने के लिए वहां गया था। मुझे लगा सबको पैसे देके रखे, उसने भी ले लिए, इसने भी ले लिए, इसने भी ले लिए, चले काम करते, यीशु के पास भी जाके देखते। और मैं वहां पर गया। 6 महीने में मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो गई, सब ठीक हो गया। बट 6 महीने में मैंने परमेश्वर को बहुत गहराई से जान लिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप बिलीव कर सकते हैं? आपके यहां पर एक स्लोगन चलता है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। कहते हैं ना? कहते नहीं कहते? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु छत्तीसगढ़िया है। ब्रदर क्या बोल रहे हो, मार खिलाओगे तुम? मैं कैसा हूं ये छत्तीसगढ़ में आप कैसे बोलेंगे? हाँ, सॉरी, मैं कैसे हवा? हवा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको छत्तीसगढ़ में कैसे बोलेंगे? आप बहुत प्यारे हो। बोल मेरी बहन, तू ही बोल। बस बस, ठीक है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप आज रात को घर जाइए, छत्तीसगढ़ की भाषा में प्रभु से प्रार्थना करिए, वो सुनेगा। रुकिए, मैं क्या साबित करना चाहता हूं?
जो एक ही भाषा समझे वो एक ही जाति का खुदा है। जो सारी भाषाओं को समझता है वो परमेश्वर होता है। मैं सिंधी में प्रेयर करता हूं, प्रभु मेरा सिंधी में सुनता है। आप मराठी में प्रार्थना करो, वो आपको मराठी में उत्तर देगा। वो अंग्रेजों का भगवान नहीं है कि आपको उससे बात करने के लिए ओ फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस ड। साबित करके दिखाओ ये अंग्रेजों ने लिखी है, ये हिंदी में है। साबित करके दिखाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं जीसस क्रिश्चियंस के लिए भी नहीं आया था। अगर आपको लगता है कि आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ है इसीलिए आप क्रिश्चियन हो, गलत। न यीशु क्रिश्चियंस के लिए आया, न यीशु गुजरातियों के लिए आया, न यीशु सिंधियों के लिए आया, न वो हिंदूस के लिए आया, न वो मुस्लिम्स के लिए आया। बाइबल बताती है वो जगत के पापियों के लिए आया। अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप एक पापी व्यक्ति हैं और आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप सही जगह पे आए हुए। जब मैंने यीशु को पहचाना तब मुझे समझ में आया पतरस क्यों चुप नहीं रहा। आप बिलीव कर सकते हैं जो व्यक्ति अपने परमेश्वर को जानता है वो चुप रह ही नहीं सकता। इसलिए यीशु ने कहा अगर तुम चुप रहोगे ये पत्थर चिल्लाएंगे। आज जिस परमेश्वर का आदर पतरस ने किया, यह कहकर उन्हें कि हमसे तो यह नहीं हो पाएगा कि हम चुप रहें, हम तो कहेंगे, और उन्होंने बाहर जाके उसके नाम को और प्रोक्लेम किया। आज जैसे पतरस ने उसे आदर दिया, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं आज यहां पर जितने भी लोग आए हैं उसके वचन का आदर करना। आज जो वचन आपके पास आए उसको ऑनर करना, उसकी इज्जत करना। मैं आपको सच कहता हूं बाइबल बताती है बहुत से लोग इन बातों को सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, पर वो न देख पाए। हम कितने आशीषित हैं कि जो बातें नबी नहीं सुन पाए आज हम वो सुन रहे हैं। प्रॉफिट्स जो भविष्यवक्ता थे ना, बाइबल बताती है वो इस समय की जांच पड़ताल कर रहे थे। लिखा है उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में लिखा जो तुम पर होने वाला था। जरा सोचिए, वो तरसते थे खुदावन यस्सु के बारे में सुनने के लिए। लेकिन आज हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि आज हम अपने उद्धारकर्ता के बारे में सुनते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? चलिए मेरे साथ खोलिए द बाइबल, गिलातियों की किताब खोलिए सब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ गैलेशियंस। गिलातियों 3 अध्याय। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। ये 2 कुरिन्थियों के बाद आता है। आप सब मेरे साथ खोलिए गिलातियों की किताब और उसका 3 अध्याय, 3 बाब। आप सब खोल लीजिए, मैं आपके लिए कुछ सेकंड्स वेट करूंगा। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 अध्याय का। प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहिए। 3 अध्याय का 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में, अपने कलाम पाक में ये पढ़ना है। 1 2 3। ओके, जितने लोग वहां बैठे हैं पीछे तक, गेट तक, सामने देखिए। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, वो जो ऊपर नीचे जहां पर भी आप बैठे हैं अपनी बाइबल को लैप पे छोड़ दीजिए, सामने देखिए।
आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है एक विरोध करने वाला व्यक्ति, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा। पहले उसका नाम शाऊल था, बाद में विश्वास के बाद वो पौलुस नाम से ठहराया गया। उस बंदे ने एक कलीसिया बनाई जिसका नाम था गिलातियो, और वो उस कलीसिया को एक वचन लिखता है, कहता है क्या तुम निर्बुद्धि हो? कहिए निर्बुद्धि। आप जानते हो निर्बुद्धि कौन है? प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल के अंदर 4 तरह के लोग हैं, वरन 5। एक है चतुर, बोलिए चतुर। दूसरे हैं भोले, तीसरे हैं मूर्ख, और चौथे हैं बुद्धिमान। ये कैटेगरी है। कितने लोगों ने कल चतुर के बारे में सुना था? बोलिए चतुर। हां, बहुत लोग चतुर हैं। कुछ बोले हैं, बोलो बोले। हाँ, ये बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये बोले लोग हैं। इनको अगर आप बोलोगे ना यीशु 5वें दिन जिंदा हुआ मुर्दों में से, ये उधर भी हां कहेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु 5वें दिन पैदा हो या 6वें दिन। अगर आप इनको बोल दोगे ना अन्य भाषा नाम की कोई भी चीज नहीं है, उसे नहीं बोला जाता, ओके, नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। इसीलिए वचन कहता है प्रभु का वचन पढ़कर बोला बुद्धिमान बनता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बोले बनो, परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान बने। और तीसरे लोग हैं मूर्ख, बोलिए मूर्ख। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। आप इनके साथ घूमोगे ना, कोड़े खाने के लिए तैयार रहो। बाइबल बताती है मूर्ख के साथ घूमेगा तुझे कोड़े लगेंगे। मेरा एक दोस्त है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं अब वो मेरा दोस्त नहीं है। मेरा एक दोस्त है, बहुत गुस्सा आता है उससे, बहुत गुस्सा, बोलिए बहुत गुस्सा। एक होता है गुस्सा पी जाते हैं लोग, सह लेते हैं ना। एक होते गाली निकालते, एक होते चीजें उठा के फेंकते, वो उनमें है। देखिएगा ना कुछ कुछ लोग गुस्से में आके फेंक देते हैं। मुझे एक दिन प्रभु ने साफ साफ कहा इससे दूर रहे, ये मूर्ख व्यक्ति है। और मैं थोड़ा ज्यादा ही आत्मिक था उन दिनों में, सबको उठा के लेके चलने की कोशिश करता था। बाद में मुझे मालूम पड़ा ये लोग मुझे उठा के लेके चल रहे हैं। अब मुझे लगता था मैं सबको उठा के लेके चलूंगा, मैं परमेश्वर बनने की कोशिश करता था। एक खुदा ही है जो सबको उठा के लेके चलता है, हम नहीं बन सकते। कहिए अपने बाजू वाले को, आप सबको उठा के लेके नहीं चल सकते। हाँ, एक दिन मैंने उस भाई को फोन किया, मेरे पास उन दिनों में 2 व्हीलर नहीं होता था। मैंने उस भाई को कॉल करके कहा ब्रदर कहां चलना है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गाड़ी लेके आता हूं पास्टर भैया, मैं आता हूं। हम लोग गए और हमारा काम हो गया। हम वापस आ रहे थे, एक हवलदार ने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, चेक करने के लिए कि लाइसेंस है कि नहीं है। हवलदार जहां खड़ा था ना, वो दूर से ऐसे कर रहा था, उसके पैरों पे ब्रेक मारी, इधर तक टायर आ गया। हवलदार ने बोला पागल है क्या, दिखता नहीं है? मेरे को लग जाता तो। बोलता है लगा क्या? हवलदार नीचे उतरा, उसको ऐसे चमाट मारा और दूसरे ऑफिसर को बोला दोनों को अंदर ले जाओ। मैंने बोला यार मैंने क्या किया? मुझे प्रभु ने कहा घूम और मूर्ख के साथ घूम, ले जाओ, दोनों को ले जाओ। दोनों को अंदर ले गए। मैंने उनको बोला अंकल मुझे माफ कर दो, मैं कभी पुलिस स्टेशन देखा भी नहीं है, मैं शरीफ बंदा हूं, मेरा बाप शरीफ है, हम लोग शरीफ खानदान से है, तो तुम इसको समझाया क्यों नहीं? मैंने कहा अंकल मैं खुद पागल हूं, उसके साथ घूमता हूं, अभी हमको जाने दो। तो बात में आप बिलीव कीजिए, मैं पैसा देके छूटा। मैंने उस दिन घर पहुंच के उसको मैसेज किया तेरा मुझसे कोई नाता नहीं। बोलिए मूर्ख। थोड़ा मूर्खों से दूर रहो। जानते हो क्यों? मूर्खों ने ठान लिया है पैर छिलवा के ही सीखेंगे।
एक होते हैं ना, आप किनको समझा सकते हो कि आगे रास्ता बंद है, मत जा, गिर जाएगा। मूर्ख बोलेगा नहीं, मैं जाएगा, मैं गिरेगा, मैं धक्के वक्के खा के फिर सीखूंगा। इसलिए लिखा है मूर्ख कोड़े खा के सीखता है। पर जानते हो हमें परमेश्वर ने क्या बनने के लिए चुना है? अपना हाथ उठाइए, कहिए बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान कौन होते हैं? बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो सामने वाले को देखते हैं कि ये कैसे गिरा है, उसमें से सीख लेते हैं। परमेश्वर ने क्यों अपने लोगों की गलतियां बाइबल में लिखी हैं? ताकि हम इनसे सीखकर बुद्धिमान बने। लेकिन अगर आप इनमें से भी नहीं सीखोगे, आप मूर्ख हो। इसीलिए यीशु ने मत्ती 5, 6, 7 प्रचार करने के बाद कहा, बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता है, मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, पर वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना है। बी अ वाइज पर्सन। गिरने के लिए इंतजार मत करो, सीख लो। कैसे दाऊद छत पे गया, उसने औरत को देखा, उसके अंदर गंदे ख्याल आए, वो गिर गया। सीखो वहां से आंखों को कैसे डिसिप्लिन में रखा जाता है। लर्न। ये वो दिन नहीं है कि हमें सोना चांदी चीजों के पीछे भागना है। ये वो दिन है जब हमें अपने परमेश्वर की तरह बनना है। आमीन। अब देखिए पौल यहां पर क्या कहता है। संत पौलुस यहां पर लिखते हैं, हे निर्बुद्ध गिलातियों, वो कहता है ऐसे लोगों जिनमें बुद्धि नहीं है, किसने तुम्हें मोह लिया? हु अट्रैक्ट यू? किसने तुम्हें मोह लिया? उसके बाद वो कहता है, ये क्या सुन रहा हूं मैं? शरीर के आत्मा से शुरू किया था, शरीर पे अंत कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? वो कहता है तुमने आत्मा से शुरुआत की थी। मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने तुम्हें यीशु के लिए बताया था, तुम्हें पवित्र आत्मा मिला था, तुम पवित्र आत्मा से भर गए थे। लेकिन अब मैं क्या देखता हूं, तुम वापस उन चीजों के पीछे चल रहे हो जो चीजों के पीछे चलने के लिए मैंने मना किया था। सुनिए, हमेशा याद रखिए, महत्वपूर्ण यह नहीं है आपने कैसे शुरुआत की थी, महत्वपूर्ण यह है आप अंत कैसे करोगे। मैं फिर से कहूं, यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कैसे शुरुआत की थी, इंपॉर्टेंट यह है आप अंत कैसे करोगे। आप में से यहां बहुत लोग होंगे जो परमेश्वर से पहले बहुत प्रेम करते थे। कौन आया आपकी जिंदगी में जो आप ठंडे पड़ गए? कोई लड़का, फोन, कपड़े, ये दुनिया का प्यार? कहां गए वो दिन जब आप रोते थे आराधना में, आप सुबह सुबह उठ के खुदा के साथ बैठते थे? आज आप इतने ठंडे हो गए हो कि आज आप प्रभु की तरफ बढ़ भी नहीं पाते। कौन आया आपके बीच में? आज से बहुत साल पहले परमेश्वर इब्राहिम से मुलाकात करता है, उसको कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा। बेटा पाने के बाद इब्राहिम खुदा से ही दूर हो गया। एक दिन परमेश्वर आके कहता है, इब्राहिम मुझे अपना बेटा वापस दे, उसे बलिदान कर। लोगों को लगता है परमेश्वर इसहाक को मारना चाह रहा था। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। जब परमेश्वर ने देखा कि एक बंदे ने इसके अंदर घुसकर मेरी जगह ली है, तब परमेश्वर ने उससे कहा अपना बेटा दे। जिस दिन इब्राहिम पूरी तरह से कन्विंस हो गया कि हां मैं बेटा दे दूंगा, उसका वो जगह खाली हो गया। उस दिन परमेश्वर ने उससे कहा अब मुझे तेरा बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मुझसे प्यार करता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड यंग गर्ल्स एंड बॉयज, आज जितने जवान भाई बहन यहां पर बैठे, अपने लाइफ में ये प्रिंसिपल बनाइए, यीशु और आपके बीच में जो कोई आएगा उसे ठुकराना सीखिए।
प्रेम सिर्फ चुप रहना नहीं होता, प्रेम सिर्फ गीत गाना नहीं होता, प्रेम सिर्फ कलीसिया आना नहीं होता। प्रेम जुनून है, प्रेम भूख और प्यास है, प्रेम आपको उसकी संगति में बिठाता है, प्रेम आपको उसकी और निहारना सिखाता है। दैट इज लव। ये दो गीत गा के आप प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। सुर निकालना सब कुछ नहीं है। लव इज पैशन, लव इज लॉन्गिंग, लव इज हंगरनेस। प्रेम भूख होनी चाहिए। प्रेम आपको रहने नहीं देता जब तक वो आपसे बात न करे। आज बहुत से लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, अंत खराब हो रहा है। आप देखिए आजकल कलीसिया के अंदर, बहुत सारी जगहों के अंदर आप देखिए हालात क्या हैं। लोग चलती हुई सभा में फोन यूज करते, कलीसिया के अंदर लड़के लड़कियां बात करते हैं गलत बातें। मसीह लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं। एक को मैंने कहा ये गलत है, बोलता है एक ही तो रखी है। मैंने कहा और क्या 15 रखेगा? एक को मैंने समझाया, भैया तू क्या कर रहा है? मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। क्या? अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ऐसा बोला। मैंने कहा चल मैं मारता हूं तुझे, चल। ये जिंदगी है? इज दिस योर लाइफ? क्या परमेश्वर ऐसे संबंधों को आशीष देता है? Let God bless these filthy relationships. झांचिए आज आप कैसे थे पहले, आज आप कैसे हैं? कैसे शुरुआत की थी आपने, और आपका अंत कैसे होना है? बाइबल बताती है एक दिन शाऊल राजा अपनी सेवकाई में खत्म हो गया। जब उसका आज्ञा पालन खत्म हो गया, परमेश्वर उससे फेडअप हो गया। फेडअप का मतलब होता है परमेश्वर ने उस पर आशा छोड़ दी। परमेश्वर ने देखा ये बंदा मेरे खिलाफ काम करता है, और बाइबल बताती है उसने एक लड़के का अभिषेक किया जिसका नाम था दाऊद। आप जानते हो दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद ने गोलियत को मारा, एक बड़े दानव को। उसने सिकलग में लड़ाइयां जीती, उसने ए नगर जीता, उसने हेब्रोन जीता, उसने पूरे इज़राइल पर जंगे कर करके फतेह पाई, उसने सब कुछ किया। पर आप जानते हो यही दाऊद जब अपने बेटे के डर से यरूशलेम छोड़ के भाग रहा था, तब भागते भागते उसे एक व्यक्ति मिलता है। उसने उसे कहा तू कुत्ता है। उससे दाऊद को पता है क्या कहा? यू आर अ डेड डॉग, तू एक मरा हुआ कुत्ता है। उसने, वो शाऊल के खानदान का था, और वो उसे ऐसे से कह रहा था। योआब उसका सेनापति वहीं खड़ा था, वो दाऊद को कहता है तू बोल, मैं इसके सर को अलग करके आऊं धड़ से। दाऊद कहता है नहीं, रहने दे, प्रभु ने इसको अलाउ किया है मुझ पे चढ़ाई करने के लिए। कितना दाऊद यहां पर आत्मिक दिखता है कि वो क्षमा कर रहा था। लेकिन यही दाऊद जब मरने पर था, अपने बेटे सुलेमान को कहता है सुन, तुझे एक काम करना है। पापा क्या? गो एंड किल दिस ग्रे हेयर मैन, जा उस पक्के बाल वाले शिमी को मार दे। आप बिलीव कर सकते हैं एक व्यक्ति ने शुरुआत कैसे की थी? गोलियत को मारा, पूरे इज़राइल पर फतेह हासिल की। वो इतना शुद्ध व्यक्ति था कि 13 साल तक उसके ससुर ने उसे परेशान किया, और उसकी मौत पर वो विलाप कर रहा था कि वो क्यों मरा। आप जानते हो उसका अंत कैसे हुआ? किसी को क्षमा न करके। ये उसका अंत था। बहुत लोग बिलीव ही नहीं करते। दाऊद जिसके गीत गाते हैं हम, ओ मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसका लेखक, हां उसके लेखक का अंत ऐसे हुआ। सुलेमान, जानते हो उसकी शुरुआत कैसे हुई?
लड़का था वो, उससे प्रार्थना की प्रभु से। आप विश्वास करेंगे, सुलेमान ने परमेश्वर से मुलाकात की थी। लिखा है प्रभु उसके सामने प्रकट हुआ और प्रभु ने उसको बोला, बोल तुझे क्या चाहिए। वो कहता है, प्रभु तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, इनका न्याय करने के लिए, इन्हें समझने के लिए मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, अच्छा विवेक दे। परमेश्वर उससे कहता है, मैं तुझे दूंगा, लेकिन जो तूने नहीं मांगा है ना, मैं तुझे वो भी दूंगा। मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा। आप सोचिए, एक आदमी की शुरुआत क्या हुई। खुदा उससे मिला और वो लड़का इज़राइल को संभालता था। पर जानते हो, इसी लड़के ने एक अन्य जाति स्त्री से शादी की। जैसे आज भी मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, वो मसीहों से नहीं, किसी से भी शादी कर लेते हैं। और आपको पता है, इस लड़के ने एक अन्य जाति लड़की से शादी की और उस लड़की ने उसे मूर्ति पूजा करवाई। और आप जानते हो, दाऊद का बेटा लास्ट में मूर्ति पूजा करने लगा। क्या शुरुआत थी इन लोगों की। They killed the giants. उन्होंने दानवों को मार दिया। इस लड़के को देखो, प्रभु से मिला था और अंत में आप जानते हो, 1000 औरतें थी उसके पास, 300 बीवियां, 700 रखेलियां। अपने भोग विलास के लिए इतनी लड़कियां रखी उसने। नोहा, कितने लोग जानते हैं नोहा कैसा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर बात करके कहता है, सुन, ये पूरा नगर, ये पूरी दुनिया पाप कर रही है। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, पूरी फॉर्निकेशन बड़ी पड़ी है। मैं इस नगर को, सब पूरी दुनिया को खत्म करने पर हूं, पर तू बोर्ड बना, मैं तुझे बचाऊंगा। 120 साल इतिहास कहता है, नूह ने उस जलयान को बनाया और वचन कहता है उस आदमी का जल में यान उठाया गया। बाइबल बताती है 5 महीने तक उसका जहाज पानी के ऊपर तैर रहा था। उसके बाद वो नीचे उतरा। वो व्यक्ति जो सबको खत्म होते देखने के बाद, वो पहला जन्म, वो व्यक्ति जिसको सौभाग्य मिला, जिसको ये मिला कि वो पूरी दुनिया को अकेले देखे। पर जानते हो, जैसे वो बाहर निकला, उसे घमंड हुआ, मैं अकेला हूं। उस घमंड में उसे शराब पी ली। शराब पीने के बाद बगैर कपड़ों के सो गया। उसके बड़े बेटे ने हर एक को बता दिया, लेकिन छोटे ने उसके तन को ढांका। आप बिलीव करेंगे, वचन कहता है उसने अंत के दिन में शराब पी। क्या शुरुआत की दाऊद ने, क्या शुरुआत की सुलेमान ने, क्या शुरुआत की नूह ने। कितने लोग गिदोन को जानते हैं। हिज नेम वॉज गिडियन। उन दिनों में इज़राइल के लोग गुलामी में थे, फिलिस्तीनियों के वश में थे। परमेश्वर गिदोन पे प्रकट होता है और कहता है, हे गिदोन, हे शूरवीर सोरमा, उठ, तुझे लड़ना है। पहले के दिनों में वो विश्वास नहीं कर रहा था, पर उसके बाद बाइबल बताती है उसने विश्वास किया परमेश्वर पर, उसने इज़राइल पे फतेह पाई, उसे जीत दिलाई। पर आप जानते हो उसका अंत कैसा हुआ। अंत के दिनों में वो खड़े होकर कहता है, हे इज़राइलियों, 40 साल तक मैंने तुम्हारी सेवा की, अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना है। अपना अपना सोना मुझे दो। भरी पड़ी है बाइबल ऐसे लोगों से जिनकी शुरुआत आत्मा में हुई, अंत शरीर में हुआ। और बताऊं, यहोशाफात, वचन कहता है वो उपवास रख के प्रभु को ढूंढने वाला व्यक्ति था। अब पढ़ के देखिए, अंत में उसने भी मूर्ति पूजा की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, जितना आप खुदा के पहले करीब थे, क्या आज आप उसके करीब हो उतना? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके साथ भी वही हो रहा है जो उनके साथ हुआ? शुरू